हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। क्योंकि इससे पहले मैंने एक पार्ट और डिस्कस कर लिया, उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें डिस्कस की और मैंने उसमें बताया आपको कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें जो एंगल होता है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या यूनिट होती हैं, कितने टाइप की यूनिट होती हैं एंगल को मेजरमेंट करने की चीज़ें। तो और उसके बाद एंगल का मेजरमेंट तो मैंने बताया ही, और उसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, जैसे ये हमने किया कि भाई एंगल को जो हम रेडियन में कहते हैं मेजर वो कैसे करते हैं, और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कर ली और ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, कुछ और बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जब हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम सारे के सारा जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वो राइट एंगल के इर्द गिर्द ही पढ़ते हैं, मतलब राइट एंगल के आसपास ही घूमते रहते हैं। लेकिन अभी जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे कुछ मतलब एज ए फंक्शन पढ़ेंगे और उसमें एक प्लेन को देखकर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी और मैंने आपको अच्छे से बताई भी थी। तो अभी हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हमारा बेसिक रहा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है इतना कम नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उन सारी चीज़ों को हम 1-2 दिन में सारा कुछ कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करेंगे ना हम लगा करके बेसिक क्वेश्चन से लेकर बहुत एडवांस तक करेंगे, यानी कि जेईई मेंस जेम तक के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अब यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास इसमें क्या है। जैसे कि इसमें दे रखा है कि भाई हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। तो हाइपोटेन्यूस जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे ज्यादा लंबी वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और जो थीटा के सामने यानी कि अपोजिट वाली साइड जो होती है वो अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो थीटा है, जो एंगल है, उसकी जो बराबर वाली साइड होती है वो बेस होती है। ओके, जिसको हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें तो आपको पहले से ही आती हैं, लेकिन हम जो समझने वाले हैं वो ये समझने वाले हैं कि भाई हमारा साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा जैसे हमारे पास क्या होता है, P/H होता है साइन थीटा इक्वल टू। ओके, तो ये कैसे होता है, ठीक है, ये चीजें समझेंगे। मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि आप लिखना PBP, ठीक है, और अपॉन HHB। ओके, तो यहाँ से समझना है आपने, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर आपके पास कोस होता है और यहाँ पर टेन होता है। मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और यहाँ पर कोसेक होता है और यहाँ पर सेक होता है और यहाँ पर कोट होता है। तो जब मैं साइन की बात करूंगा तो साइन इक्वल होता है P/H, यानी कि ऐसे चलेंगे। मैं इसको थोड़ा यहाँ से पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कर लेते हैं। साइन जो हो जाएगा आपके पास P/H हो जाएगा, कोस जो हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आपके पास B/H, यानी कि ऐसे चलेंगे, ये B/H। और टेन जो हो जाएगा P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये B जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को कर रहा है, P जो कर रहा है परपेंडिकुलर को कर रहा है, और H जो करेगा हाइपोटेन्यूस को करेगा। ओके, जब हम कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक होता है हमारे पास H/P। इसका मतलब यहाँ से चलेंगे H/P, मतलब कोसेक की बात करेंगे तो यहाँ से ऊपर को चलेंगे। जब सेक की बात करेंगे तो H/B, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि सेक होता है H/B। और जब कोट की बात करेंगे तो B/P, तो कोट की बात करेंगे तो B/P। तो ये सारी चीजें की मतलब कैसे निकलती हैं, कैसे हम फाइंड करेंगे, ये आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। ओके, आप यहीं से क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको और बताता हूँ थोड़ा सा। आप यहीं से क्या कर लेंगे, जैसे मैंने आगे भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ये साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, वो कैसे निकलेंगे। देखो, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि P और B और P। ओके, और यहाँ से आपका हो गया, क्या हो गया आपके पास H और B। तो ये क्या है आपके पास, साइन है, यहाँ पर कोस था और यहाँ पर टेन था। ओके, और यहाँ पर क्या था आपके पास, कोसेक था। ओके, यहाँ पर सेक था और यहाँ पर कोट था। तो जैसे आपने P/H देखा ना, ऐसे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा जो इक्वल हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, इधर आ जाएगा, तो कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये भी निकल के आएगा। ऐसे क्या निकल गया, कोस थीटा क्या होता है 1/सेक थीटा, मतलब कोस थीटा 1/सेक थीटा। इसके साथ में टेन थीटा होता है 1/कोट थीटा। ऐसे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ऐसे सेक थीटा क्या हो जाता है 1/cos थीटा। ऐसे कोट थीटा क्या हो जाता है 1/tan थीटा। तो ये यहीं से इनका रेसिप्रोकल होते हैं कि आपको मैंने यहाँ भी मेंशन किए हुए, कि sin थीटा होता है 1/cosec थीटा, और ये दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये कोसेक की इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। ऐसे cos थीटा होता है 1/sec थीटा।
और cos थीटा और sin थीटा की sec थीटा की मल्टीप्लाई हो जाती है, इधर आके जो sec थीटा है cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है और इक्वल टू 1 आ जाता है। ऐसे sec थीटा क्या होता है आपके पास, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ओके, तो ये बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए, वो 10th क्लास में सीख लेते हैं आप, ठीक है। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करना चाहता क्योंकि हम इतनी बेसिक चीजें भी नहीं कर सकते। यहाँ से tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको याद करने वाली चीज है। और यहाँ पर क्या होता है cot थीटा अपॉन cos थीटा, ये भी यहाँ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास कुछ और बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पाच। तो और बेसिक आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आती है ये मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है कि h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर देते हैं, सारी सब में h स्क्वायर को से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से h स्क्वायर हो जाता है तो 1 हो जाता है, तो यहाँ पर b अपॉन h हो जाता है, यहाँ p अपॉन h हो जाता है। तो b अपॉन h होता है cos स्क्वायर थीटा, p अपॉन h होता है sin स्क्वायर थीटा जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से जैसे ये आइडेंटिटी मिली है, बाकी आइडेंटिटी भी बिल्कुल ऐसी मिल जाएंगी। कैसे कि एक बार b से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, एक बार p से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये आइडेंटिटी हमारी मिल जाती है। तो हमारे पास कौन कौन सी आइडेंटिटी है ये ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं इसके, जैसे मैंने लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या अगर कोट की वैल्यू निकालते हैं cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, हम इनका कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इनको ट्रांसपेरेंट का मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हो जाती है वो ये हो जाती है, क्योंकि ये एडवांस आइडेंटिटी है और इनकी जो जरूरत पड़ेगी वो जेईई, एनडीए या इससे भी अलग जो आपके एडवांस मैथ के एग्जाम होते हैं उन सब में इनकी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, ये होता है आपका sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो होता है cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपको आना चाहिए, और इनको थोड़ा सा मैं और आगे डिस्कस करूंगा, इनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे होंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी पहली आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। कैसे, तो देखो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से जो sec स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन क्या हो जाता है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 1 अपॉन cosec स्क्वायर होता है sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से देख लेते हैं। अब देखो cos और sin 1 के साथ में क्या बनाते हैं, यानी कि 1 किसकी वैल्यू होती है cos और sin में। देखो कैसे, मैंने अभी डिस्कस किया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1 होता है। तो मैं 1 की जगह ये सब लिख सकता हूँ, और यहाँ पे लिख लूंगा मैं cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब मैं दोनों के डिवाइड में ले जाऊंगा, इस पोर्शन को इसके डिवाइड में ले जाऊंगा और इसको डिवाइड में ले जाऊंगा। कैसे ले जाते हैं, देखो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू आपके पास sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा, तो sin से sin कैंसिल हो जाएगा, प्लस में यहाँ भी आ रहा है क्या cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बना 1 अपॉन cos क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन sin क्या होता है आपके पास cosec स्क्वायर थीटा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि क्या आपके पास sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, वो बहुत इंटरेस्टिंग भी बन गई क्योंकि बहुत आसान थी, ये कोई ज्यादा टफ नहीं थी। अब यहाँ से ये आइडेंटिटी देख लेते हैं भी, tan स्क्वायर थीटा और इनटू sin स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी भी मैं प्रूफ करने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो करेंगे आप खुद करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। अगर नहीं होती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। तो यहाँ से देखते हैं tan स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1 अपॉन क्या होता है आपके पास tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो cot और cosec में 1 क्या होता है, देखो ये होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। आपने अभी आइडेंटिटी मैंने बताई है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कि भाई क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर आप क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये cot जो हो जाएगा इधर माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से ये बन गई ओके cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा और इनटू cosec स्क्वायर थीटा। तो अभी देखो मैं इसके डिवाइड में सारे पोर्शन को ले जाऊंगा, इसके डिवाइड में ले जाता हूँ। तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा। ओके, और यहाँ से क्या है आपके पास माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन
कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल और यहाँ से ये कैंसिल, तो यहाँ से 1 अपॉन कोट किसके इक्वल होता है, tan के इक्वल होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 अपॉन कोसेक किसके इक्वल होता है, sin के इक्वल होता है, sin स्क्वायर थीटा। तो भाई निकल के आ गया कि नहीं, जो हम निकाल रहे थे, क्या tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा के। बहुत भाई बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी, और आपको इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी ये जो रहेगी आपकी होमवर्क रहेगी, आप इसका खुद निकालेंगे सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे वो पिछली आइडेंटिटी मैंने कैसे प्रूफ किए हैं उसको देख करके। अब यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे सोल्व होगा। तो भाई इसमें देखो कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इसमें से tan थीटा के इक्वल क्या निकाल लेते हैं, 4/5 निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में इसको पुट करते हैं और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके बाद साइन की वैल्यू रखते हैं, कोस की वैल्यू रखते हैं। तो ये बहुत क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बहुत लेंथी भी हो जाता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका क्या होता है, देखो यहाँ से साइन कॉमन ले लो। जब मैंने साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा क्या, साइन नहीं, हम कोस कॉमन लेते हैं, क्योंकि tan की वैल्यू दे रखी है तो हम tan बनाएंगे इसको। ओके, तो हम इसको tan बनाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। तो मैंने ले लिया कोस कॉमन, जब मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 5 tan थीटा। ओके, क्योंकि इसके डिवाइड में कोस जाएगा तो tan हो जाएगा, और इसके डिवाइड में कोस जाएगा तो मतलब कोस से कैंसिल हो जाएगा। ओके, नीचे से भी मैंने कोस कॉमन लिया, और जब कोस कॉमन लूंगा मैं, कोस कॉमन ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास, जब कोस कॉमन लिया मैंने तो यहाँ भी कोस कॉमन लिया तो यहाँ भी tan हो जाएगा, तो 5 tan थीटा माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब देखो इसकी 5 tan थीटा की वैल्यू तो आपके पास दे रखी है ना, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 5 tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई आपको, जो 5 tan थीटा की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 रख दिया, 4 - 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 4, यहाँ भी 4, 4 + 2, तो कितना हो गया यहाँ से 1/6, तो 1/6 आ गया। देखो कितना आसान था। अगर आप क्या करते अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, पहले साइन की निकालते, कोस की निकालते, तो बहुत लेंथी हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम मतलब ले लेता, लेकिन अभी हमारे पास बहुत आसानी से हो गया। तो आपने थोड़ा सा स्मार्टली करना है काम को, ठीक है, और स्मार्टली कैसे करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, देखो इसको कैसे करेंगे। आप देखो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान किस तरह से है, तो 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको कैसे करेंगे भाई, साइन कोस में तोड़ लो। अगर कोसेक और कोट या tan में दे रखा हो तो साइन कोस में तोड़ने का सबसे बड़ा आसान रास्ता होता है। तो देखो कैसे करेंगे, 1 + कोट थीटा को तोड़ दिया मैंने, मैं किस में तोड़ूंगा, एक बार फिर से करता हूं मैं। ओके, यहाँ से देखो इसको क्या करूंगा, 1 + कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, यहाँ से फिर क्या 1 अपॉन साइन थीटा, देखो हो गया क्या नहीं, तो इसको कर दो ऐसे ही वहां पे कर दो, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। ओके, तो यहाँ से हो गया। अब देखो यहाँ से एलसीएम साइन आ गया हो तो साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1, ऐसे हो गया ना, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। और यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से तो ये 1 यहाँ से कोस आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से साइन आ जाएगा और प्लस का 1 आ जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, कोस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो इतना तो मुझे बहुत आराम से समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो समझने की बात इसमें क्या रह गई, अब यहाँ से देखो ये सारा a मान लो, ये भी a मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b, ये अगर a b है तो a + b, तो a + b a - b मतलब a² में b² का फॉर्मूला बनेगा। तो इसका क्या कह सकता हूँ मैं, इसको कह सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये बना ना। तो इसका जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया ना -1। तो इससे ये कट गया, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपके पास, वही चल रहा है sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो sin थीटा इंटू कोस थीटा ये चल रहा है, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना गया 2। तो देखो इतनी आसानी से हो गया ये, बस आपने क्या करना था, थोड़ा समझदारी से काम लेना था, बड़े आसानी से टक देनी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है भाई। इसमें भी देखो क्या करना है, अपने x² और y² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बस कुछ नहीं, ये x है और ये y है, तो इनका स्क्वायर निकाल दो भाई, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। देखो इसमें स्मार्टली कैसे करेंगे कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से आएगा a² sin स्क्वायर कोस स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस 2 sin a कोस थीटा b sin थीटा, यहाँ से भी ऐसे आएगा a² sin स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर -2 a sin थीटा और b कोस थीटा, तो -2 a sin थीटा से तो ये प्लस का 2 sin थीटा वाला कट जाएगा, तो बचेगा ये। देखो अब मैं बताता हूँ, देखो आप अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बताता हूँ, करके बताता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a
कोस थीटा का थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आपके पास, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा। देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का तो प्लस का 2a कोस थीटा b साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर प्लस का यहाँ से करो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस, यहाँ से हटाता हूँ माइनस 2 a साइन थीटा और b कोस थीटा। तो देखो ये पूरा का पूरा पोर्शन इससे कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है, ये प्लस का ये माइनस का। तो यहाँ से a वाला कौन सा, ये वाला है, इनमें से कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो क्या बचेगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, प्लस इसमें से b कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो b कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से ये वन क्या बचा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लो जी हो गया आंसर। इतना आसान था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाने पड़ेगा, किस किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, तो ये सब नहीं करना पड़ता, बस आपको बेसिकली अप्लाई करना होता है और बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से देखो इसको प्रूफ करना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ से देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाड्रेंट तक आज पढ़ेंगे, इतने क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद यही लेक्चर खत्म करेंगे, बाकी क्वाड्रेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में, जब एक चीज और बता दो, जब आपको tan और कोट में क्वेश्चन मिलता है या कोसेक में मिलता है तो साइन कोस भी तोड़ लेते हो, लेकिन आपको साइन और कोस में मिले और साइन और कोस भी प्रूफ करवाए, तो आप फिर क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आगे बढ़ाने का एक बहुत बेसिक तरीका है कि आप इनमें से कोस कॉमन ले लो या साइन कॉमन ले लो, या तो कोट में या tan में चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसमें से कोस कॉमन ले लिया, तो मैंने यहाँ से कोस कॉमन लिया, ऊपर से कोस थीटा, तो ऊपर से यहाँ से बन गया tan थीटा, ओके, और यहाँ से बन गया कोस माइनस 1 और यह हो जाएगा प्लस के सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ओके। यहाँ से कोस क्या ले लिया, फिर मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया और यहाँ से क्या बचेगा tan थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा आपके पास कोस कॉमन ले लिया 1 और माइनस के सेक थीटा, ओके, ये बन गया आपके पास। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, आपका ये ले लेंगे tan थीटा और प्लस के सेक थीटा, और जो माइनस 1 है माइनस वन की वैल्यू रख लेंगे, क्या होती है आपके पास वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। देखो आपके पास होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 की वैल्यू निकल गई। अपॉन में क्या है आपके पास, वही tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ओके, ये है। तो यहाँ से देखो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये tan स्क्वायर थीटा है ना यहाँ से, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास tan थीटा प्लस सेक थीटा, ओके, और यहाँ से माइनस, यहाँ से क्या हो गया आपके पास सेक थीटा प्लस tan थीटा, और a प्लस बी माइनस बी तो होता है आपके पास सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हो गया। और डिवाइड में आपका ये चल ही रहा है, क्या चल रहा है आपके पास tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ओके। तो देखो यहाँ से जो कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा आपके पास, प्लस वाला आएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा tan थीटा प्लस सेक थीटा, आपने जब कॉमन ले लिया तो यहाँ से जो बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 माइनस, तो अब माइनस ये वाला, ये तो कॉमन आ गया, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस के सेक थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो जाएगा आपके पास, ओके। और डिवाइड में क्या बचेगा आपके पास tan थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा, ओके, यहाँ से। तो ये देखो ये सेम हो गया, तो आपके पास ये बचा, ये जो बच रहा है आपके पास, इसको जब सोल्व करोगे tan थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ओके, और यहाँ से जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखो यहाँ से बन गया ना, ये यहाँ से ये बनकर आ है, तो ये प्रूफ हो गया। आपने इस तरह से हम प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। बड़ा आसान था, वैसे आपको लग रहा होगा कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बहुत लंबा हो गया, अरे भाई ये बहुत आसान था। अगर आप खुद से करते तो इतना एक्सप्लेनेशन करने की क्या जरूरत थी, आपको यही समझ में आ जाता। यहाँ से इतनी ये सारी लाइनें बढ़ाने की जरूरत नहीं थी, यहाँ से 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लेते, तो यहाँ से आपको पता चल जाता कि भी क्या बच रहा है, यहाँ से 1 बचता और यहाँ से माइनस करके जो भी आपको थोड़ा सा
सा यहाँ से क्या करना था, हमने मेंटली इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है, तो यहाँ से इसी लाइन में आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए इतना ज्यादा लेंथी किया है जो आपको नहीं करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इनको सीख लेंगे, ठीक है, तो अभी समझ में आ रहा होगा। जो बच्चे बेसिक थे, जिनका बेसिक कमजोर है, उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं एक्चुअली। बस इसमें जो हमारे फॉर्मूले हैं, जो हमने सीख रखे हैं, वो चीजें अप्लाई करनी है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ना, तो आपको मैथ टफ लगेगा। अगर आपको फॉर्मूले याद है ना, तो मैथ बहुत आसान लगेगा। सारा का सारा खेल जो है मैथ में फॉर्मूले का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जैसे ये है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड cos थीटा। ओके, तो क्या करते हैं, देखो इसमें एक काम कर लेते हैं। हमारे पास ये sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको एक चीज आती है कि भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, होता है कि नहीं। तो अब मैं इसको, अगर मैं a प्लस बी a माइनस बी से खोलता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ओके, और sec थीटा माइनस tan थीटा, ओके, इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी रखी है 3, तो ये 3 वैल्यू दे रखी है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/3, आ गया कि नहीं। तो ये एक इक्वेशन मिली, और यहाँ पर क्या आपके पास sec थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू क्या आपके पास 3। तो देखो जब इनको जोड़ूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कैसे क्या मिलेगा आपके पास 2 sec थीटा इक्वल टू, जब इनको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा आपको पास कि भाई यहाँ पर प्लस 3 हो गया, और 3 क्या 9 1 10/3, यही हो गया ना 10/3। तो इससे काटूंगा मैं, कितना बढ़ेगा 5/3। तो किसकी वैल्यू आ गई है, तो मेरे पास sec थीटा इक्वल टू आया 5/3। अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इसका रेसिप्रोकल होता है cos थीटा, तो कितना 3/5, ये आ गया cos थीटा 3/5 आ गया आंसर। तो ये करना था आपने, ठीक है। तो ये बड़े आसान होते हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो ऐसे ही हो जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता कब क्वेश्चन सोल्व कर लिया मैंने। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये इसमें जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हो ना, इतना मजेदार है ना, तो आपको, मुझे लगता नहीं कि आप इसको छोड़ पाओगे। तो देखो कैसे, sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 7/5, फाइंड द sin थीटा इनटू cos थीटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक थ्योरी, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे आपके, ये क्या है, यहाँ से देखो sin थीटा जो होता है आपके पास होता है p/h, और cos थीटा होता है b/h। तो नीचे तो h ही आ रहा है, मतलब नीचे तो हमारा 5 है, मतलब h तो हमारा 5 आ गया, ओके। अब यहाँ से देखो b और p हो रहा है, तो एक मैंने इसमें ट्रिपलेट सिखाई थी आपको। ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो, जब मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, नंबर सिस्टम का लेक्चर पढ़ा हुआ है। ट्रिपलेट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नंबर सिस्टम अगर पढ़ लेते तो बड़ा आसान लगता है ये चैप्टर भी, ओके। तो यहाँ से ट्रिपलेट क्या होता है, तो 5 हाइपोटेनियस है, तो इससे छोटे छोटे नंबर कौन से आते हैं ट्रिपलेट में, तो आता है आपका 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो इसका मतलब इसमें से हमारा p 3 हो सकता है, और b हमारे पास क्या हो सकता है 4 हो सकता है, या पॉसिबिलिटी हमारी b की 4 की और p की 3 की बनेगी, यही बनेगी ना, ये 3 की। तो कोई बात नहीं, कोई सा भी आप, मैं कोई सा भी कुछ भी मान लेता हूँ। यहाँ पर वैल्यू तो मैंने इसकी निकाल लिया ना, क्या है इसका मतलब p/h, और इंटू कितना हो गया आपके पास b/h, तो h तो 5 हो गया, तो 5 × 5, इन दोनों के b कोई से भी कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 3 4 मान लिया मैंने, 1 को 3 1 को 4, तो कितना गया ऊपर 12/25, लो जी आ गया आंसर। ऐसे करना, ठीक है। तो आप पता नहीं क्या क्या जुगाड़ लगाते तब जाके क्वेश्चन होता है। अगर आपको बिना जुगाड़ लगाए इसको ट्रिपलेट को याद कर लेते, इनको समझ लेते, तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन। जैसे देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, देखो कैसे करूंगा। अब इसका क्या होता है आपके पास p/h होता है, और इंटू कितना हो गया आपके पास, ये यहाँ पर प्लस दे रखा होगा, ओके, यहाँ पर प्लस, ओके। तो प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, cos होता है आपके पास b/h, तो फिर से जो h है वो तो 13 ही हो गया मेरे पास, 13 × 13 है। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, p/h इंटू b/h निकालना है, तो h और h हो गया 13, इंटू p कितना हो गया। तो इसके साथ ट्रिपलेट 13 के कौन से चलता है भाई, 13 के चलता था 5 12 और 13, ये ट्रिपलेट चलता है। हाइपोटेनस 13 होता है, तो ये भी और ये चलता है, तो फिर कितना आ जाता है 5 × 12, लो जा गया 12×5=169, ये इसका आंसर आना था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ट्रिपलेट आता होगा, बहुत सारी बेसिक चीजें आती होंगी। अगर ये आपको नहीं आता है तो मुझे जरूर बताना, कमेंट्स बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, अब क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, उसके बाद इनको पढ़ेंगे भी कैसे चेंज होते हैं कैसे नहीं, फिर इसका डोमेन रेंज पढ़ेंगे, उसके बाद हम टेबल याद करेंगे, फिर उसके बाद हम ये चीज करेंगे कि कन्वर्ट कैसे होते हैं, फिर थीटा को देखेंगे कि भी कैसे चेंज होता है कि नहीं, फिर क्वाड्रेंट में ये एंगल्स देखेंगे, एंगल को मेजर करेंगे, फिर उसके बाद एक थ्योरी और पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फिर ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर ये सारी चीजें करने के बाद
हमारा बेसिक क्या रह जाएगा, फॉर्मूले और रह जाएंगे, जो हमारे जैसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होता है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, ये चीजें और करने के बाद फिर हमारा बेसिक कंप्लीट। उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।